Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Today we are going to solve exercise 1.5. Question number 1 is find the square root of the following by prime factorization method. तो प्राइम फैक्टराइजेशन निकालनी है हमने, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको हम सॉल्व करते हैं। सेकंड हमारा है फाइंड द स्क्वायर रूट, वो हम बाद में करेंगे, वो हमारा डिवीजन मेथड के साथ है। ठीक है, डिवीजन मेथड आपको पता है कौन सा होता है कि हमने रूट के ज़रिए इसको फाइंड करना होता है, जैसे यहाँ पे है। और प्राइम फैक्टराइजेशन हमारी इस तरीके से होती है। ठीक है, तो पहले हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया गया है यहाँ पे 784। ठीक है, इसके हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 784। देखिए इवन नंबर है लास्ट में, तो हमें पता है ये 2 के टेबल पे जाएगा, तो हम 2 का टेबल लेंगे। सबसे छोटा से छोटा नंबर लेना चाहिए टेबल में, ताकि आपका डिवाइड जो है वो इजीली हो जाए। तो यहाँ पे 2 लेंगे हम, 2 3 द 6, 1 इसके पास आ जाएगा, 18 हो जाएगा। देखिए 2 9 ज़ा 18, पूरा चला गया। देन 2 2 ज़ा 4, फिर इवन नंबर 2 आ रहा है, तो हम फिर से लेंगे। 2 1 ज़ा 2, देखिए 1 इसके पास आ गया, 19 हो गया। 2 के टेबल में 19 तो नहीं आता, लेकिन 18 आता है, तो हम 9 तक लेंगे। 2 9 आर 18, 1 इसके पास आ गया, ये हो गया 12। ठीक है, 2 6 ज़ा 12, फिर से आप 2 पे कर सकते हैं। देखिए फिर से 2 पे जा रहा है, तो ये हमारे पास 1 तो नहीं जाता, तो हम इन दोनों को डिजिट को मिला लेंगे। 19, 2 9 ज़ा 18। ठीक है, 1 इसके पास आ जाएगा, ये हो जाएगा 16। 2 8 ज़ा 16। ठीक है, फिर से देखें, फिर से 2 पे ये जा सकता है, तो फिर से 2 पे करेंगे। 2 4 ज़ा 8, 1 इसके पास आएगा। 2 9 ज़ा 18, ये पूरा चला गया है। अब 49 है। देखिए एंड में ओड नंबर है, जब ओड नंबर होगा तो इवन नंबर पे नहीं जाएगा, तो 49 या तो 3 पे भी नहीं जाता, तो 7 का टेबल लेंगे, स्क्वायर जिसे कहते हैं। 7 7 ज़ा 49, 7 1 दा 7। ठीक है, क्योंकि 49 किसी और टेबल में नहीं जाता है, इसलिए हमने स्क्वायर लिया है। तो हम यहाँ पे अपना स्क्वायर रूट बना लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन था, हम उसको पहले रूट में लिख लेते हैं 784। उसके बाद जो फैक्टर आए हैं बेटा, उसको रूट में लिख लेना है। अब फैक्टर हमारे पास ये 2 आए हैं 4 टाइम, लिख लेंगे हम 2 × 2 / 2, 4 टाइम आ गई। और 7 हमारे पास 2 टाइम है, 7 × 7। अब इसके देखिए पेयर बना लेते हैं हम लोग, 1 पेयर, 2 पेयर और 3 पेयर। अब इसको पेयर के सूत्र में लिख लेते हैं हम लोग, जैसे हम स्क्वायर नंबर लिखते थे। 2 का स्क्वायर, यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे भी 7 का स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लिया है? क्योंकि इस रूट को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर लेना ज़रूरी होता है। स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देता है, तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये बाहर आ गया। 2 × 2 × 7, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 2 2 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28, ये हमारा आंसर है। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट है, हमारे पास डिजिट दिए गए 1225। इसके पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 1225। ठीक है, देखिए एंड में ओड नंबर है, तो हम इसको 5 पे करेंगे। 5 आ रहा है, तो 5 पे ही मोस्टली जाता है, तो हम 5 ही कर लेते हैं। 5 2 ज़ा 10, 2 इसके पास आ जाएगा, 22 हो जाएगा। 5 4 ज़ा 20, 2 इसके पास चला जाएगा, 25 हो जाएगा। 5 5 ज़ा 25। देन फिर 5 लेंगे, क्योंकि एंड में फिर 5 आ रहा है, तो हमने इसको करेंगे। 24 तो नहीं आता, तो हम 20 लेंगे। तो 5 4 ज़ा 20, 4 इसके पास आएगा, तो 45। 5 9 ज़ा 45, देखिए फिर 49 आ गया है, तो ये 7 का स्क्वायर है। 7 7 ज़ा 49, 7 1 दा 7। इसको करते रहना है जब तक कि हमारे पास 1 ना आ जाए। अब हम इस क्वेश्चन को जो हमें दिया गया है, सबसे पहले इसको रूट में लेंगे 12 25, फिर हम अपने प्राइम फैक्टर लेंगे। कौन कौन से हैं? 5 × 5 × 7 × 7। ठीक है, ये 1 पेयर, ये 2 पेयर, इसको हम पेयर के सूत्र में लिख लेते हैं। 5 का स्क्वायर × 7 का स्क्वायर। जब स्क्वायर आता है तो रूट कैंसिल होता है, और अंदर जितने भी प्राइम फैक्टर होंगे वो बाहर आ जाएंगे। तो हमें पता है 5 7 तक कितना होता है, 35। ये हमारा आंसर है।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2500। अब देखिए 2500 है हमारे पास, इसको हम यहाँ पे सबसे पहले लिख लेंगे 2500, जिसे हम 2500 भी पढ़ सकते हैं। इसको हम करेंगे, देखिए एंड में ज़ीरो है तो ज़ीरो इवन नंबर है, तो हम सबसे पहले स्मॉलर 2 लेते हैं, नहीं तो 5 पे भी ये 4 है, तो हम सबसे पहले स्मॉलर नंबर ले लेते हैं। 2 1 2, 2 2 4, 1 इधर आ जाएगा, 10 हो जाएगा, 2 5 10, और ये ज़ीरो वैसे ही आ जाएगी। फिर से ज़ीरो आ रही है तो इसका मतलब 2 पे फिर से जा सकता है, 2 6 12, 2 2 4, 1 इधर आ जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 2 5 10। अब देखिए 5 आ गया तो 5 पे ही करेंगे, 5 1 5, 5 2 10, 2 इधर आ जाएगा, 5 5 25, फिर से 5 पे जाएगा क्योंकि एंड में फिर से 5 है, 5 2 10, 5 5 25, 25 भी 5 पे जाता है तो 5 5 25, 5 1 5। देखिए यहाँ पे जो भी लेना है वो अपनी मर्ज़ी से लेना है, लेकिन यहाँ पे जो लेना है वो इसको मल्टीप्लाई करने से ये आंसर देता है हमें, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसके निकाल लेते हैं फैक्टराइजेशन को रूट में। पहले हम क्वेश्चन को राइट करेंगे 2500, अब प्राइम फैक्टर लिखेंगे हम लोग, 2 × 2 × 5 × 5 एंड 5 × 5। पेयर बना लिया हम लोगों ने, हमारे पास 3 पेयर्स हैं, 2 का पेयर, 5 का पेयर और फिर 5 का पेयर। इसमें कोई ऐसा नंबर नहीं होगा जो सिंगल टाइम आएगा। अगर आपने एक टाइम में 2 लिया है तो सेकंड टाइम में भी आपको 2 लेना होगा ताकि हमारा स्केयर पूरा हो सके। और ये खुद ब खुद ऑटोमेटिक ये पेयर की सूरत नहीं आएंगे, कोई डिजिट अंदर इसमें नहीं रहेगा। तो ये हमारा 2 बाहर आ गया, कैंसिल हो गए, रूट के साथ 5 भी बाहर आ गया और ये 5 भी बाहर आ गया। क्या आंसर आ गया? 5 2 10, 10 5 50। ये 50 हमारा आंसर। और फोर्थ पार्ट है 4225। लेट्स टेक आउट द प्राइम फैक्टराइजेशन। 4225, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए एंड में 5 आ रहे हैं तो हम 5 का टेबल ले सकते हैं। इसका मतलब है 5 का जब टेबल लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 5 2 10, 4 इसके पास 42 हो जाएगा ना, 5 8 40, 2 इसके पास आ जाएगा, 5 4 20, 22 बना था ना ये, 2 इसके पास आ जाएगा 25। देखिए पूरा हो गया, तो 5 5 25। अगर आपको इस तरीके से ना है देन आप डिवाइड भी कर सकते हैं, मतलब इसको अंदर रखें 4 2 2 5 को, और इसको 5 पे डिवाइड कर दें, जो आपका ऊपर आंसर होगा, ठीक है, वो यही आएगा। अब यहाँ फिर से करेंगे, पीछे 5 आ रहा है, फिर से 5 पे करेंगे हम, 5 5 25, 28 है ना, तो 3 इसके पास आ जाएगा, 34 हो गया। 34 तो नहीं आता तो हम 30 करीब लेके जाएंगे, तो 5 6 30, यहाँ पे हमारे पास 4 आ जाएगा, 5 9 45, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास अब क्या आएगा? अब हमारे पास आने वाला है इसी क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है 4225। इसके पहले फैक्टर निकाल लेते हैं। देखिए 5 8 40, यहाँ पे 2 इसके पास चला जाएगा, ये हो जाएगा 22, 5 4 20, 2 इसके पास हो जाएगा तो ये 25 है, 5 5 25। फिर से 5 पे करेंगे, 5 1 5, 3 इसके पास आ जाएगा तो 34 हो जाएगा, 5 6 30 करेंगे, 4 इसके पास शिफ्ट होगा तो ये 45 हो जाएगा, 5 9 45। अब 169 है, ये ऐसा डिजिट है जो ये भी स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है ये, तो ये 13 के टेबल पे जाता है और किसी टेबल पे नहीं जाता। 13 169 होता है, ठीक है, और 13 1 13। ये हमारा स्क्वायर रूट हम ले लेते हैं क्वेश्चन को पहले, 4225। अब इसके फैक्टर लिख लेते हैं। हमारे पास आया 5 × 5 × 13 × 13। हम स्क्वायर बना लेते हैं इसके, 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 13 का स्क्वायर, 5 और 13 दोनों बाहर, तो 13 5 होता है 65। ये हमारा आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5184। यहाँ हम लिखेंगे 5184। अब इसको हम डिवाइड करते हैं, ठीक है।
देखिए एंड में इवन नंबर है तो हम इसको 2 पे ही करेंगे, तो हम करेंगे 2, ठीक है। 2 से क्या आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 1 इधर आ गया, 11 हो गया ना, तो हम इसको 5 पे करेंगे, 2 5 ज़ा 10, 1 इसके पास आएगा, ये 18 हो जाएगा, 2 9 ज़ा 80, 2 2 ज़ा 4, देखिए पूरा पूरा चला गया है। फिर से 2 पे करें, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 इधर आ जाएगा, 19 हो गया, तो ये 9 के टेबल पे 2 9 ज़ा 18, 1 इधर शिफ्ट हो जाएगा, 2 6 ज़ा 12, फिर से इवन नंबर है लास्ट में, तो फिर से हम लोग इसको करेंगे किस पे, 2 पे, 2 6 ज़ा 12, पूरा पूरा चला गया, अब 9 का टर्न है, 2 4 ज़ा 8, 1 इधर आ जाएगा, 2 8 ज़ा 16, फिर से इवन नंबर है तो फिर से 2 पे, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 और 2 4 ज़ा 8, फिर से 2 पे करेंगे क्योंकि एंड में फिर से इवन नंबर है, 2 1 ज़ा 2, 1 इसके पास आएगा तो ये 12 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, नेक्स्ट करें, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, अभी भी ये हो रहा है, देखिए अब ये एंड में ओड नंबर है तो ये अब 2 पे तो जाएगा नहीं, तो हम 3 देखते हैं, 3 2 ज़ा 6, ठीक है, और 2 इधर आएगा तो 21, 21 भी 3 पे जाता है तो हम यहाँ पे 3 ले लेंगे, 3 2 ज़ा 6, 2 इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 21, तो हमें पता है 3 7 ज़ा कितना होता है, 3 7 ज़ा 21, अब ये 27 भी आता है 3 के टेबल में, तो 3 9 ज़ा 21, 3 3 ज़ा 9, ठीक है, 3 1 ज़ा 3, ये हमारे जो हैं ये सारे फैक्टर्स आ गए हैं। इन फैक्टर्स को हम ब्रैकेट में अब शिफ्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन था 5184, ठीक है, इनके फैक्टर हम लिखते हैं। अब कितने फैक्टर आए हमारे पास, देखिए काउंट करें, 1 2 3 4 5 6, 2 जो है वो 6 टाइम है, 1 2 3 4 5 और ये 6, उसके बाद हमारे पास 3 है, 3 हमारे पास 4 टाइम है, 1 2 3 एंड 4, पेयर बना लेते हैं, 1 2 3, ठीक है, ये हमारे पास आ गए। और उसके बाद 1 2 3 जी पूरे 1 और ये 2, तो ये हम यहाँ स्क्वायर की सूरत में लिख लेंगे इनका, 2 का स्क्वायर। अब इस पेयर की बारी है, 2 का स्क्वायर, अब इस 2 की टर्न है, 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर और ये भी 3 का स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये स्क्वायर जो है रूट को कैंसिल कर देगा, ये 2 बाहर, ये भी 2 बाहर, ये भी 2 बाहर, ये भी 3 बाहर आ गया, ये भी 3 बाहर आ जाएगा। अब हम इसका टेबल ले लेते हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 को फिर से 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो एक्चुअल आंसर होगा वो आ जाएगा। यहाँ पे रफ पे कर लें, 24 को 3 से, 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6 और 1 7, 72 जो है वो हमारा आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, 7744, हाँ यहाँ हम लिख लेते हैं 7744, देखिए इवन नंबर लास्ट में तो 2 पे ही करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 1 इधर 17 हो गया, 2 8 ज़ा 16 करेंगे क्लोज, ठीक है, सबसे करीब इन टेबल लेने हमने, 1 इसके पास शिफ्ट कर दें, 14 हो गया, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, देखिए कंप्लीट हो गया हमारा। फिर से 2 पे करेंगे क्योंकि इवन नंबर है लास्ट में, 2 1 ज़ा 2, 1 इसके पास शिफ्ट हो गया तो 18 हो गया, 2 9 ज़ा 18, पूरा पूरा चला गया। अब हम 7, 2 के टेबल में 7 नहीं आता तो 6 करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 1 इसके पास शिफ्ट हो गया तो 12 हो गया, तो 2 6 ज़ा 12, फिर से 2 पे करें, 19 बना हुआ है हमारे पास, तो 2 9 ज़ा 18, 1 इधर शिफ्ट हो गया क्योंकि 18 में से 19 लेफ्ट करेंगे ना तो 1 आता है ना, तो 1 इसके साथ मिलकर 13 बन गया, 2 6 ज़ा 12, 1 इधर, 12 में से 13 लेफ्ट करेंगे तो 1 आता है ना, तो अब ये 16 हो गया, 2 8 ज़ा 16, फिर से भी 2 पे होगा ये, 2 4 ज़ा 8, 1 इधर आ गया, 9 में से 8 लेफ्ट होके 16 हो गया, 2 8 16, 2 4 ज़ा 8, पूरा पूरा चला गया। फिर से 2 पे करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, फिर से 2 पे जा रहा है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2,
अब देखिए 121 आ गया, ओड नंबर है और ये किसी टेबल पे नहीं जाता है, इसका भी परफेक्ट स्क्वायर है, वो है 11। 11 को 11 से मल्टीप्लाई करें 121 आता है, या 11 का टेबल 11 तक कर लें तब भी 121 आता है। 11 1 ज़ा 11, तब तक करते रहना बच्चों जब तक कि 1 ना आ जाए नीचे। अब इसको हम स्क्वायर में लिख लेते हैं, रूट स्क्वायर में डाल लेते हैं 7744। अब इसके रूट स्क्वायर बना लेते हैं, इस फैक्टर्स को डालते हैं, कितने हमारे पास 2 थे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और ये 6 और 2 टाइप 11 है हमारे पास, ठीक है। ये देखिए इनको हम डालेंगे 11 मल्टीप्लाई 11, यहाँ पे पेयर बना लेंगे 1 पेयर। पेयर क्यों बनाते हैं, ताकि वो उस पर स्क्वायर आ सके और वो बाहर आ सके, तो हम इनको पेयर की सूरत में लिखेंगे। आप स्क्वायर डाल देंगे, 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर और ये 11 का स्क्वायर। ये स्क्वायर बताता है कि ये नंबर 2 टाइम है, ठीक है। इसका बेनिफिट क्या होगा, हमें ये रूट को कैंसिल करता है, स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देता है और डिजिट जो है वो बाहर आ जाते हैं रूट से। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 11 2 ज़ा 22, 22 दा 44 और 44 2 दा 88, तो 88 जो है ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। इसमें दिया गया हमें 1296। देखिए इवन नंबर लास्ट में, तो इवन नंबर आपको पता है कि 2 पे ही जाता है, तो सबसे पहले स्मॉलर लेंगे टेबल 2 का, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 1 इसके पास आएगा तो 18 हो जाएगा, 2 8 दा 16, पूरा जाना चाहिए लास्ट डिजिट ना, 2 3 दा 6, 2 2 दा 4, 2 4 ज़ा 8, फिर से 2 पे करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 लेफ्ट करेंगे तो 1 इसके पास कैरी आ जाएगा, 12 बन जाएगा, 2 6 ज़ा 12, 2 2 दा 4, फिर से 2 पे 2 8 दा 16, 2 1 ज़ा 2। अब देखिए इवन नंबर जो है वो ख़त्म हो गए, अब 1 आ गया। 1 हमारा ओड नंबर है, या तो ये 3 पे जाएगा या ये खुद के टेबल पे भी जा सकता है, तो हम देखते हैं 3 पे करके, 3 2 दा 6, 8 में से 6 लेफ्ट करेंगे तो 2 आ जाएगा ना, तो ये 21 बन जाएगा, 3 7 दा 21, फिर से 3 पे करेंगे, 3 9 दा 27, फिर से करेंगे हम 3 3 दा 9 और 3 1 ज़ा 3, 1 आ गया हमारे पास लास्ट में। अब हम इसका परफेक्ट स्क्वायर जो है यहाँ रूट में डाल देते हैं। क्वेश्चन है हमारा 1296, इसको हम रूट में डालेंगे इसके फैक्टर्स को, ताकि हमारा आंसर आ सके। कितने 2 है हमारे पास, 4 टाइम 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और 3 भी हमारे पास 4 टाइम है, तो हम इनको भी लिख लेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब हम इसके पेयर बना लेते हैं और फिर हम इसको स्क्वायर की सूरत में लिखेंगे, 2 का स्क्वायर, यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर, यहाँ 3 का स्क्वायर और यहाँ पे भी 3 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, ये 2 बाय, ये भी 2 बाय, ये भी 3 बाय और ये भी 3 बाय। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, तो 36 जो है हमारा आंसर है। चाहे आप इस तरफ से मल्टीप्लाई करें चाहे इस तरफ से करें, आंसर जो है हमारा यही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट 8। पार्ट 8 में क्या है, 1764, हम लिखेंगे 1764। देखिए एंड में इवन नंबर है, तो हमें पता है 2 पे जाएगा, 2 8 ज़ा 16, इन दोनों को मिला के, ठीक है। तो 16 17 में से 16 लेफ्ट करेंगे, 1 इधर आ जाएगा, फिर करेंगे 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, फिर से 2 पे करते हैं, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 1। अब हमारे पास आ गया 441। 1 है, ये हमारा कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है, तो 2 पे तो जाएगा नहीं और 3 पे भी ये नहीं जाता। देखिए 3 1 ज़ा 3, इधर 1 आ जाएगा, 3 4 ज़ा 12 और 3 7 ज़ा 21 जा रहा है ना, इस पर करके देखें कितना आता है। देखिए 3 1 ज़ा 3, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 3 4 ज़ा 12, 2 इधर आएगा, 3 7 ज़ा 27, तो हमारा जा रहा है। इसको करके देखते हैं, 3 1 ज़ा 3, 1 इधर आ गया, 14 हो गया, तो 3 4 ज़ा 12, 2 इसके पास लेफ्ट करेंगे तो ये आ गया 21, 3 7 ज़ा 21, फिर जाता है। देखिए 3 पे फिर से जा रहा है, करते हैं
3 4 ज़ा 12, 2 इसके पास शिफ्ट हो जाएगा, 14 में से 12 जाएगा तो 2 बचता है ना, तो ये 27 कर देगा। तो 3 9 ज़ा 27, 7 का टेबल ले सकते हैं, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। अब हम इसको रूट में लिख लेते हैं, क्वेश्चन को सबसे पहले, फिर इसके फैक्टर्स को। फैक्टर 2 टाइम 2 है हमारे पास, 3 भी 2 टाइम है और 7 भी 2 टाइम है। पेयर बना लें, इस पर स्क्वायर डाल देंगे, 2 2 टाइम है, इसका मतलब है 3 भी 2 टाइम है और 7 भी 2 टाइम है। तो ये स्क्वायर जो है ये रूट को कैंसिल कर देगा, डिजिट हमारे 2 3 और 7 बाहर आ जाएंगे। देखिए 7 3 21 और 21 को 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 42, और 42 जो है ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, ये हमारे पास है 29,241। अब एंड में 1 है तो 1 आपका और नंबर है, इसका मतलब है 2 पे तो ये जाएगा नहीं, तो हम इसको 3 पे करके देखते हैं कि आता है कितना इस पर। 3 का टेबल लेते हैं, देखें 3 9 था 27 और 3 10 था 30 होता है, तो हम 9 तक लेंगे, 3 9 था 27, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 3 7 था 21 क्योंकि 22 बनाया ना, यहाँ पे 1 इधर आ जाएगा, 3 4 ज़ा 12, 2 इसके पास आ जाएगा 21 हो जाएगा, 3 7 था 21। फिर से देखते हैं कि दोबारा भी इसको 3 पे जाना चाहिए, 3 3 था 9, 3 2 था 6, देखिए 7 में 6 जगह 1 आ जाएगा ना, 14 हो जाएगा, 3 4 ज़ा 12, 2 इधर आ जाएगा, फिर से 27 हो गया, 3 9 था 27। देखिए फिर 9 आ रहा है तो हो सकता है फिर से 3 पे चला जाए, तो फिर से हम लेते हैं इसको 3 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24 होता है ना, तो हम करेंगे 3 8 ज़ा 24, 3 3 ज़ा 9। ठीक है, अब ये देखिए ये पूरा पूरा गया है, तो जब पूरा पूरा कोई डिजिट जाता है तो यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं 0, क्योंकि हमें 24 पूरा चाहिए ना। इसको मल्टीप्लाई करके देखिए चेक कर लेते हैं, 1083 मल्टीप्लाई बाय 3, अगर मल्टीप्लाई करने से ये डिजिट आ जाए तो समझे आपने सही किया है। 3 3 द 9, 3 8 द 24, 2 देखिए इधर चला गया, 3 0 0 तो ये कैरी यहीं पे आ जाएगा, 3 1 द 3। देख रहे हैं ये पूरा पूरा चला, अगर मैं 0 नहीं लगा दी फिर हमारा डिजिट चेंज हो जाते हैं, क्योंकि ये पूरा पूरा दोनों डिजिट एक साथ डिवाइड हुए हैं, तो न जाने कि ये 0 जो है ये लाजमी आती है। अब फिर से देखिए 3 पे जाता है, 3 3 द 9, 1 इसके पास चला जाएगा लेफ्ट होके, 3 9 सा 3 6 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3। अब ये हमारे पास आ गया 361। अब देखिए 3 पे जाता है, 3 1 था 3, 3 2 था 6, तो 1 बच जाता है। इसका मतलब है कोई ऐसा डिजिट हमने फाइंड करना है जो इसको पूरा पूरा जो है वो डिवाइड कर दे। तो हम देखते हैं, इसके मुझे लगता है परफेक्ट स्क्वायर में ढूंढना पड़ेगा। देखिए आखिर में 1 है, तो मैं ऐसे डिजिट लूँगी जिनको मल्टीप्लाई आपस में करने से एंड में 1 है, जैसे 9 9 ज़ा 81, तो मैं 19 को मल्टीप्लाई करूँगी 19 के साथ, 9 9 ज़ा 81, 8 9 1 ज़ा 9 और 8 हो जाएगा 17। फिर इस 1 की बारी है, 9 1 ज़ा 9, 1 1 ज़ा 1, यह जगह 1 9 और 7 16, 1 इधर 1 2 और 3। देखिए पूरा पूरा चला गया ना, मैंने पहले कहा था कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये हमारा 19 पे जा रहा है। 19 को 19 से मल्टीप्लाई किया तो 361 आया, 19 1 ज़ा 19। अब हमारा जो क्वेश्चन है इसको हम रूट में लिखेंगे सबसे पहले, 29,241। अब इसके फैक्टर को लिखेंगे, 3 हमारे पास 4 टाइम है और 19 2 टाइम है, 1 2 3 और 4 और 19 है 2 टाइम। अब उसके बाद क्या करना है, हमने इसके पेयर बनाने हैं, फिर हमने इसको स्क्वायर में लिख लेना है कि ये नंबर 2 टाइम है। रूट क्या करेगा, स्क्वायर क्या करेगा, रूट को कैंसिल कर देगा, ये डिजिट हमारे जो है ये बाहर आ जाएंगे। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 19, देखिए 3 3 इधर 9 होता है, 9 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 19 से, 9 9 ज़ा 81, 8 आ गया, 9 1 ज़ा 9 और 8 17, तो हमारा आंसर आ गया 117 1, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास
51,529। देखिए एंड में 9 है, इसका मतलब है हमारा जो 9 है वो हमारा ओड नंबर है। तो इसको हम करते हैं, देखिए 3 के टेबल पर देखिए चेक करते हैं। 3 1 3, यहाँ पे 2 आएगा, 3 7 21, 3 1 3, फिर 2 आ जाएगा, 3 7 21। तो यहाँ पे फिर हमारे पास 1 आएगा 19 पे, तो ये जाता नहीं है। देखिए कुछ डिजिट ऐसे होते हैं, कुछ नंबर ऐसे बन जाते हैं जो है ना किसी टेबल पे नहीं जाते, वो परफेक्ट स्क्वायर से ही आ सकते हैं। तो इसका परफेक्ट स्क्वायर हमें फाइंड करना होगा कि इसका परफेक्ट स्क्वायर है क्या। तो हम वो ढूंढते हैं। लेट्स मल्टीप्लाई विद, अब 9 है ना आखिर में, तो 7 7 भी 49 होता है। तो मैं तकरीबन ले लूँगी 227 को 227 के साथ। इसका ये भी तरीका है। और इस नंबर को अगर आप कैलकुलेटर में रूट के अंदर डाल के प्रेस करेंगे देन भी आपको परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा, आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके पहले हाथ से चेक करते हैं। 7 7 49, 4 कैरी, 7 2 14 और 4 18, 1 इधर, 7 2 14 और 1 15। अब 2 की टर्न है। 7 2 14, 1 इधर, 2 2 4 और 1 5, 2 2 4। अब थर्ड नंबर 7 2 फिर से 14, फिर से वही 5 और फिर से वही 4, यानी यही डिजिट रिपीट हो जाएंगे क्योंकि फिर से 2 आ गया। अब इन्हें ऐड करते हैं। 9 8 और 4 12, 1 इधर, 5 1 6, 6 और 5 11, 11 और 4 15, 1 इधर ऐड हो जाएगा। 1 1 2, 2 और 4 6, 6 और 5 हो गया हमारा 11, 1 इसके पास, 4 और 1 5। देखिए पूरा पूरा आ गया ना। तो इसका मतलब है परफेक्ट से है 227। यहाँ पे भी लिखेंगे 227, यहाँ पे फिर लिखेंगे 227 1 27। हम इसको स्क्वायर रूट में लिखेंगे, इसको 51,529। अब इसका रूट बनाएंगे हम। 227 मल्टीप्लाई 227, ये हमारा एक ही पेयर बना है, तो ये आ जाएगा 227 का स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, हमारा 227 जो है ये आंसर आ जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, ये हम 11 क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। 418609, ठीक है। देखिए ये भी हमारा ऐसा डिजिट है जो किसी भी टेबल पे नहीं आता। इसका भी आप यही तरीका है, सिंपल कैलकुलेटर है तो उसमें रूट के अंदर डाल के इसको करेंगे तो आपको परफेक्ट स्क्वायर रूट मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ है, देखिए 7 7 49 होता है ना, तो इसलिए मैंने 647 लिया है और इसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास जो है ये आंसर हमारा पूरा दे रहा है, ठीक है। तो हम इसको करेंगे 647 को 647 से किया तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर आ गया। इसको 1 पे करने के लिए फिर से करेंगे तो ये हमारा आंसर आ गया। पहले सबसे पहले क्वेश्चन को हम रखेंगे किसमें, स्क्वायर रूट में रख लिया हम लोगों ने, ठीक है। तो इसी को हम लिखेंगे, इसके फैक्टर हैं 647 मल्टीप्लाई 647, ये परफेक्ट स्क्वायर था हमारा। 647 का स्क्वायर आ गया, स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा और यही हमारा आंसर है। आवर लास्ट क्वेश्चन इज 12। हेयर इज़ आवर लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसके हम फैक्टर निकाल लेते हैं। एंड में 0 है तो ज़ाहिर इवन नंबर है तो 2 पे लाजमी जाएगा। 2 1 2, 2 2 4, 0 वैसे आ जाएगी। 2 5 10 और 0 फिर से 2 पे जाएगा। 2 6 12, 0 2 2 4, 1 देखिए यहाँ पे अगर 10 बन गया ना, 2 5 10। अब देखिए एंड में 5 आ रहा है, या तो ये 3 पे जाएगा या फिर 5 पे जाएगा, तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा 5 की है तो हम 5 लेंगे। 5 1 5, यहाँ पे 1 इधर आ गया, 10 हो गया पर 5 2 10 और 5 5 25। और लास्ट क्वेश्चन इज़ 240,100, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 240,000 और 100 है हमारे पास। देखिए एंड में इवन नंबर है तो हम 2 पे करेंगे। 2 1 2, 2 2 4, ये आ गई हमारे पास 0, 2 5 10। देखिए पूरा जब कोई नंबर कंप्लीट डिवाइड 2 टाइम हो जाए ना तो एक 0 इंक्लूड होती है। 2 5 10 और फिर हम एक और 0 लगाएंगे। फिर से 2 पे करेंगे। 2 6 12,
पूरा पूरा चला गया, ये 0 वैसे ही, ये 0 वैसे ही। आगे क्या करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, क्योंकि 1 इसके पास आएगा ना तो 10 बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब 5 आ गया तो ज़रा 5 के टेबल पे आएगा, 5 1 ज़ा 5, 1 इधर आएगा तो 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 हो गया, 0 वैसे ही आ जाएगी हमारे पास। देखिए ये फिर कंप्लीट जा रहा है, 5 5 ज़ा 25, तो एक 0 और इंक्लूड हो जाएगी, 5 5 ज़ा 25। ये देखिए ये 0 आएगी या नहीं आएगी, आप इस तरह भी चेक कर सकते हो। देखिए पहले आ रहा था ना हमारे पास कि 12 0 5 आ रहा था, 5 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं कि हमारे पास ये वाला डिजिट आता है या नहीं आता। देखिए 5 5 ज़ा 25, 2 5 0 0, 2 का 2 आ गया, 5 2 ज़ा 10, 1 5 1 ज़ा 1 और 1 6। देखिए एक 0 आ रही है, एक 0 आ रही है ना, हालांकि ये हमारा डिजिट पूरा होने के लिए एक 0 आना ज़रूरी है। ये मैंने चेक करके यहाँ पे देख लिया। आप लोग ने भी ऐसे चेक करना है कि 0 इंक्लूड होगी या नहीं, तो मल्टीप्लाई करके आप इस डिजिट से चेक कर सकते हो। नेक्स्ट करेंगे फिर से 5 पे, 5 2 ज़ा 10, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 4 20 बन गया, 5 4 ज़ा 20, ये आ गई 0 वैसे ही, 5 1 ज़ा 5। नेक्स्ट देखिए हमारे पास अब आखिर में 1 है, तो हम इसको करेंगे 7 पे, 5 पे नहीं जाएगा, तो हमारे पास आएगा 7 3 ज़ा 21, 3 इसके पास, 7 4 ज़ा 28, 2 लेफ्ट होगा 28 में से तो 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 21, क्योंकि 30 है ना, 30 में से 28 लेफ्ट किया तो 2, तो 21 बन गया। 7 3 ज़ा 21, फिर से भी आई थिंक 7 पे होगा, 7 4 ज़ा हमारे पास कितना होता है 28, 7 5 ज़ा 35 ज़्यादा हो जाता है, तो 7 4 ज़ा 28, 6 लेफ्ट होगा तो 63 बन जाएगा, 7 9 ज़ा 63, फिर से 7 पे करेंगे, 7 7 ज़ा 49 और 7 1 ज़ा 7। हमारे पास जो क्वेश्चन है 240,100, इसको हम ऐसे ही राइट करेंगे और इसके फैक्टर हम राइट कर लेंगे। 2 हमारे पास 2 टाइम है, 5 भी 2 टाइम है और 7 हमारे पास 4 टाइम है, ये हम लिख लेंगे। नेक्स्ट देखिए, इसके पेयर बना लेते हैं, 1 2 3 4, 2 का पेयर, 5 का पेयर, 7 का पेयर और फिर 7 का पेयर। फिर से हम करेंगे, 2 ये बाहर आ गया, 5 भी बाहर आ गया, 7 भी बाहर आ गया और ये 7 भी बाहर आ गया। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 2 ज़ा 10, 10 को हम 7 से करेंगे तो 70, तो 70 को जब 7 से करेंगे तो 7 7 तक कितना होता है 49, तो ये 0 वैसे ही आ जाएगी। ये आप मल्टीप्लाई कर भी देखें, 5 2 ज़ा 10, 10 7 ज़ा 70, तो 70 में जब 7 करेंगे तो ये देखें 7 0 0, 7 7 ज़ा 49, 490 जो है ये 490 जो है ये हमारा आंसर है। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है, तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। Our question number 2 is find the square root of the following by division method। अब हमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, इन्हें हमने डिवीजन मेथड से फाइंड करना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1369। हम इसके पे सबसे पहले जो है ये हमारे पास जो राइट हैंड साइड है उधर से इसके पेयर बनाना शुरू करेंगे, 1 पेयर, ये 2 पेयर। इसका मतलब है पेयर की सूरत में हमने करना है 13, तो हमने यहाँ भी नंबर पेयर की सूरत में लेने हैं स्क्वायर बना के, जैसे 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16। देखिए 4 4 ज़ा 16 ज़्यादा हो रहा है तो हम करेंगे 3 पे, 3 3 ज़ा 9 लेफ्ट करेंगे इसमें से। देखें ये 9 वैसे ही आ जाएगा, 6 भी वैसे आ जाएगा, 30 में से 9 करें लेफ्ट तो हमारा आ जाता है 4। अब 3 और 3 कितना होता है 6, तो 6 के साथ ऐसा डिजिट लेना है कि इसको पूरा पूरा डिवाइड कर दें। अब हमें बताएं 9 आता है 3 के टेबल में और 7 के टेबल में, तो 3 अगर मैं लगाती हूँ तो यहाँ चेक कर लेते हैं, तो 3 3 दा 9, 6 3 दा 18, वो बहुत छोटा बनता है, तो हम यहाँ 7 से चेक करेंगे। जो नंबर यहाँ लेना है वही नंबर यहाँ लेना है हमने, तो इसलिए 7 इधर भी आएगा और इधर भी आएगा। 7 7 दा 49, 4 यहाँ पे, ठीक है। 6 7 दा 42, 42 में 4 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 46। देखिए यही हमारा आंसर है यहाँ पे भी, तो ये हमारा यहाँ भी 7 लेंगे, यहाँ पे भी 7 लेंगे, 469। ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया है और ये हमारा जो है ये आंसर है 37। नेक्स्ट देखें
नेक्स्ट पार्ट हमें दिया हुआ है 13,689। सबसे पहले पेयर बना लिया करें। अब देखिए इसमें 1 सेपरेट रह गया ना, तो हम सबसे पहले 1 ही लेंगे। 1 1 ज़ा 1। इस तरह आसानी हो जाती है और मिस्टेक नहीं होती आपकी। और देखिए अब आ जाएगा हमारे पास नीचे 3 6, तो हम यहाँ पे 1 1 ले लेंगे 2। ठीक है, 2 लिया हम लोगों ने। अब देखिए 2 के साथ मैं अगर 2 भी लेती हूँ तो 22 द 44 होता है, तो इसलिए हम स्मॉलर लेंगे, ग्रेटर नहीं लेंगे नंबर। यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1। 21 ज़ा 21। ठीक है, 6 में से 1 लेफ्ट करेंगे 5, 3 में से 2 जाएगा तो 1 आ जाएगा। पीछे हमारे पास डिजिट बच जाएंगे 8 और 9, तो हम यहाँ पे 8 और 9 जो है यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, 8 को भी और 9 को भी। 8 एंड 9। अब देखिए इसमें भी ये ऐड हो जाएगा। 21 में 1 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 22। अब 22 के साथ ऐसा डिजिट लेना है कि ये हमारा पूरा चला जाए। तो हमें पता है 3 में भी आता है 9 और 7 के स्क्वायर में भी आता है, तो हम 7 के साथ चेक करेंगे क्योंकि वो ग्रेटर नंबर है ना ये वाला, तो शायद 7 के साथ कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ हम रफ में करेंगे 22, 7 ऊपर भी 7 नीचे भी। 7 7 आर 49, 4 कैरी, 7 2 ज़ा 14 और 4 18, 1 कैरी, 7 2 ज़ा 14 और 1 15। देखिए आ गया ना आंसर आपके पास। तो यहाँ से गैस करना है कि लास्ट डिजिट क्या है, फिर आपने उसी का स्क्वायर फाइंड करना है। यहाँ भी 7, यहाँ पे भी 7, ये हमारा आ गया 15 89, ये कंप्लीट हो गया है। 117 जो है ये हमारा आंसर है। हमारा थर्ड क्वेश्चन देखिए 50,625 है। सबसे पहले पेयर बनाएंगे, 1 पेयर 2 पेयर 5 अकेला हो गया ना, तो हम 2 का टेबल लेंगे स्क्वायर में। 2 2 ज़ा 4, लेफ्ट करेंगे, 5 में से 4 जाएगा 1। ठीक है, यहाँ पे 0 आ जाएगा। 2 और 2 कितना होता है 4। देखिए 4 के साथ अगर मैं 1 भी लूँ तब भी ये डिजिट छोटा आता है, इसलिए 6 को नीचे ले आएंगे। अब देखिए इसके साथ अगर मैं 2 लेती हूँ तो मेरा ये आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 84 आता है। ठीक है, तो 3 पे ये ज़्यादा हो जाएगा, 100 से अबव हो जाएगा, तो हम 2 पे लेंगे। 42, इधर भी 2 और इधर भी 2, मेरा कितना आया 84। यहाँ मैं सब ट्रक करूँगी 84 के साथ 106 को। 6 में से 4 लेफ्ट करेंगे 2, 10 में से 8 जाएगा, तब भी आता है हमारा 2। अब यहाँ से ये डिजिट ले लेंगे 2 को भी और 5 को भी। थर्ड पार्ट में जितना भी लॉन्ग क्वेश्चन हो तीसरे पार्ट में आपका कंप्लीट हो जाता है, ये 2 और ये 5। अब 42 में 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 44। अब 44 के साथ ऐसा डिजिट लेना है कि मेरा 5 आ जाए, तो मुझे पता है 5 के टेबल में आता है, तो मैं ये 5 ले लूँगी यहाँ पे। ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं यहाँ पे हम रफ में। नीचे पे 44 को 5 यहाँ पे भी और 5 हमारा यहाँ पे भी। 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी। ठीक है, 5 4 ज़ा 20 और 2 22, 5 4 ज़ा 20 और 2 फिर से 22। देखिए ये आ गया ना हमारे पास, और यही हमें यहाँ फाइंड करना है, तो यहाँ पे भी 5 ले लेंगे। ठीक है, और ऊपर भी 5 ले लेंगे। ये हमारा कंप्लीट हो गया। सब ट्रक करेंगे, कुछ नहीं बचा। जब सब कुछ सॉल्व हो जाए और कुछ ना बचे तो हमारा जो है ये डिवीजन मेथड से ये आंसर होता है। लास्ट वन देखें, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 10 आ रहा है, तो 3 3 ज़ा 9, क्योंकि 4 4 ज़ा 16 ज़्यादा हो जाएगा, ये 9 ले लिए मैंने। सब ट्रक करेंगे 1 आ जाएगा, यहाँ से 3 भी लेंगे और 0 भी लेंगे, क्योंकि 13 जो है वो बहुत छोटा हो जाएगा। अगर मैं वहाँ यहाँ 1 भी लेती हूँ तो 61 आता है। अब देखिए 61 बहुत छोटा हो जाएगा, 2 ले लेते हैं, तो 2 शायद क्लोज चला जाए। देखिए 2 2 ज़ा 4। ठीक है, 6 2 ज़ा 12, 124 आ गया। लेफ्ट करेंगे, इधर से कैरी लें 10, 10 में से 4 जाएगा 6, 2 में से 2 जाता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हम ये डिजिट जो है वो नीचे उतार लेंगे, 4 और 1 बच गया हमारा। ये हमारा नीचे आएगा तो 641। यहाँ ऐड कर दें 2 को 62 में, कितना हो जाएगा 64। देखिए 1 पे ही पूरा जा रहा है,
यहाँ भी 1, यहाँ पे भी 1, 641। जितना भी बड़ा क्वेश्चन होगा तीसरे स्टेप में वो कंप्लीट हो जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, ठीक है, और सब्सक्राइब भी लाजमी करें। जज़ाकल्लाह फॉर वॉचिंग द वीडियो।